जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय कृषि विज्ञान केंद्र के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर भी कह सकते हैं, प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर के सिंह। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद कुछ राहुल ऐसी जी। टेक्निकल बातें जो हम किसानों को बता सकते हैं और किसानों का उससे बहुत भला हो सकता देखिए, किसानों को अगर हम टेक्निकल बातों की बात करते हैं, खेती में सफलता के है जी। सूत्र, सूत्र क्या होते हैं। इसका टाइटल भी मैं खेती में सफलता के सूत्र दूंगा। हाँ, खेती में सफलता के सूत्र या खेती में सफलता के मूल मंत्र हमारे किसानों को क्या होना चाहिए, और उस मूल मंत्र में हम कहाँ पे खड़े हैं। हम मतलब कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खड़ा है मूल मंत्र में, किसान कहाँ खड़ा है। किसान कहाँ खड़ा है, और हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो कहाँ खड़े हैं। देखिए, खेती करने से पहले हमारे किसान साथियों को जो भी खेती कर रहे हैं, फसल कोई भी हो, धान हो, गन्ना हो, गेहूं हो, उसके बारे में जानकारी ये होनी चाहिए कि हम क्या लगाने जा रहे हैं, कैसे लगाने जा रहे हैं, और क्यों लगाएंगे हम इसको, और इसका कैसे हमको फ़ायदा, क्या हमको फ़ायदा है। इन चार चीज़ों पे अगर हमारा किसान जो है अगर बात करता है, समझे, अगर जानकारी रखता है, तो ये मान के चलिए कि क्या कहते हैं कि खेती में उसका कभी असफलता उसको नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए, अभी रबी का सीजन चल रहा है, अभी गेहूं की बुआई चल रही है। किसान को पता होना चाहिए कि हमको गेहूं बोने जा रहे हैं, तो कौन सा गेहूं बोएं, पहली बात। कौन सी वैरायटी बोएं। एक फसल का दे के उदाहरण बता रहा हूँ, इसे सारी फसलों पर लागू हो जाता है। जी। कौन सी वैरायटी हम लगाएं। अगर हमें अब उसको पता लगा कि वैरायटी हमें कौन सी लगानी, जैसे मान लिया वैरायटी DBW 187, क्यों लगाएं, उसके बारे में प्रश्न उठना चाहिए। बेनिफिट्स क्या है क्यों उसके। लगाएं, एक तो जानकारी हो गई कि 187 लगाएं, फिर क्यों लगाएं। अब क्यों लगाएं, तो क्यों लगाएं में क्या होता है कि उसको जानकारी हो जाएगा भाई कि ये वैरायटी की क्षमता जो है वो 8 कुंटल बीघे की है, यानी 6 कुंटल बीघे क्षमता है, उसकी जानकारी हो गई। तो उसके बारे में कई प्रश्न आएंगे, अरे यार गेहूँ भी 8 कुंटल कोई पैदा हो सकता है, प्रश्न उठेगा उसके। लेकिन ये रिसर्च में वो क्षमता होती है, एक क्षमता की बात है कि वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं या उसकी क्षमता है इतना तक करने की। फिर उसके बाद यहाँ तक जानकारी हो गई, अब उसको बोना कैसे है, बुआई कैसे करनी है, बीज कितना लगना है, हर फसल के लिए लागू होता है। कितनी दूरी पे बोना है, जैसे अगर गेहूं की बात हम कर रहे हैं, अगर नवंबर में गेहूं बो रहे हैं तो 100 किलो बीज लगता है, 12 बीघे में बीज, और यानी कि एक हेक्टेयर में 100 किलो बीज लगता है। और बोना कैसे है, मशीन से बुआई करनी है या लाइन से बुआई करनी है। लाइन से बुआई करने के लिए मशीन पे आएंगे, सीड पे आएंगे। अब आज के समय में तो सरकार ने इतनी सुविधाएं उपलब्ध करा दी है कि 60%, 40% की सब्सिडी या छूट पर अच्छे अच्छे कृषि यंत्र बुआई वाले भी उपलब्ध करा दिए। हाँ, सारी चीज़ें सुपर सीडर जैसे यंत्र हैं, ये सारी चीज़ें बुआई के लिए उपलब्ध हैं। तो हमको लाइन में बुआई करनी है, बीज क्यों, लाइन से बुआई करनी है। अब उसमें कितना भोजन देना है, उसमें खाद अनावश्यक नहीं कि पड़ोसी का देख करके 2 कट्टे उसने डाला, 3 घंटे मैं डालूंगा, ये कोई नहीं कहता। आपको ये पता होना चाहिए कि हमने 1 बीघा गेहूं बोना है, 1 बीघा गेहूं में हमको NPK या DAP या पोटास, उस वैरायटी की डिमांड कितनी है, उस वैरायटी की डिमांड कितनी है। क्योंकि जब आप लोग वैरायटी बनाते होंगे तो उसकी डिमांड भी तो हाँ, निकालते होंगे ना। डिमांड होता है, तो उस वैरायटी की, उस बीज की डिमांड कितनी है, कितना उसको देना है, ये भी जानकारी किसान को होना चाहिए। अगर ये जानकारी किसान को हो गई तो जहाँ वो हो सकता है कि क्या कहते हैं कि DAP 14-15 किलो डाल रहा हो सकता है 8 किलो में काम आ जाएगा। और मिट्टी का जांच करवा लेगा तो हो सकता है कि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा की जांच, उसको पता लग जाएगा कि भाई कि इतना इसमें भोजन देने की आवश्यकता है, यानी पोषक तत्व कितना देना है, कब देना है। बुआई हो गई, बुआई के समय क्या देना है, कैसे देना है, कितना देना है। फिर उसके बाद अगले पानी पर, या जब उसकी जो फसल की अवस्था होती है उसको अब अगली बार कौन सी खाद की मात्रा देनी है, कैसे देनी है, कितना देना है। और फसल की निगरानी विशेष देने की ज़रूरत है, यानी कि बीज, बुआई का तरीका, बुआई तरीके से पहले बीज का शोधन, बीज शोधन के बाद क्या करते हैं, बुआई के समय कितना भोजन देना है, उसको भोजन के लिए पोषक तत्व कितना देना है, खड़ी फसल में कब पानी देना है, कब उसमें कौन सी समस्या आ रही है उसको कौन सा दवा देना है, और खड़ी फसल में पोषक तत्व कितने देने हैं, इसकी बात करनी है। और कटाई तक
क्या कोई समस्या आ रही है, उसकी निगरानी करनी है। इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपके गांव में जो खेती कर रहे हैं, एक दो प्रगतिशील किसान होंगे जो अच्छी खेती कर रहे होंगे, उनको वैज्ञानिकों के संपर्क में होंगे या विभाग के संपर्क में होंगे, वहाँ से अच्छी खेती कर रहे हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए। अगर उनसे आपको थोड़ा सा संकोच लगता है कि हम इनसे क्यों पूछें, आपस में किसानों ने दुश्मनी इतनी कर रखी कि बोलना पसंद नहीं करते। तो अगर आप सोचो कि अगर भाई अगर आप ये सोचते हो भाई उनसे नहीं पूछना है, तो आपके जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र होंगे, वहाँ के वैज्ञानिकों से सलाह लीजिए आप। किसान मार ये खाता है कि वो दुकान वाले से पूछ रहा है। हाँ, खुद बकरी ये कह रही कि शेर जी आपको भूख तो नहीं लगी, मैं इधर से निकल रही थी, वो तो खाएगा। तो आपको सही क्योंकि जानकारी, केवीके दवाई नहीं बेचता, केवीके बीज नहीं बेचता, केवीके केवल जानकारी देता है, वो भी निःशुल्क। निःशुल्क। तो हमें जानकारी के लिए अगर जाना है तो केवीके के पास जाना। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र के पास आपको तकनीकी जानकारी के लिए आप आएंगे, तकनीकी जानकारी यहाँ से मिलेगी। तकनीकी ट्रायल हम करते हैं, तो जैसे तुम बताया हमने कि तकनीकी ट्रायल होता है, वो भी आपकी इच्छा पे है, जी, आप क्लेम नहीं कर सकते। ये केवीके के जो हम जैसे किसान हैं जो बाहर जाके बता रहे हैं केवीके की बातों को, हमसे पूछो, केवीके के पास जाओ। तो खेती में जब आपका ये उसके सफलता के मूल मंत्र हैं, 3-4 बातें हैं, और बाकी तो और कई कई बातें हो जाती हैं। लेकिन बुआई करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है आपको, चाहे बीज का हो, बीज शोधन का जो भी है, खड़ी फसल में क्या क्या सावधानी रखनी है, उसकी पूरी जानकारी आपको। हम तो ये कहते हैं हमारे जनपद बिजनौर के जो जनपद बिजनौर के हम तो दूसरे जिले के किसानों की भी सेवाएं यहीं से बैठे बैठे टेलीफोनिक कर देते हैं। जी, तो हमारे पास जो भी किसान आते हैं, हम कहते हैं भाई कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मेरे ग्रुप पे जुड़ जाओ, मैं आपको मैसेज डालता रहूँगा, या आपकी जो समस्या उससे पूछते रहे, हम बताते रहेंगे। आप लोग बहुत से लोग जुड़े भी हैं उसमें। जी, 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 हम सब लोग जुड़े हैं। जानकारी वहाँ पे आदान प्रदान होता है, किसान भी अपनी जानकारी देता है, भाई उसमें अच्छे किसान अपना अपना जानकारी देते हैं। एक किसान दूसरे किसान का देखने भी लगता है, भाई कि फला किसान है उसका अच्छी फसल लग रही है, तो दूसरे किसान लगता है इसका होगा तो हमारा भी होना चाहिए। कैसे हो गया उसकी जानकारी के लिए भाई पहुँच जाओ, क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब हैं या विभाग के लोग हैं, उनसे पूछिए आप। तो कहने का मतलब है कि सबका सार एक बात में होता है कि आज के आधुनिक दौर में, खेती के दौर में, अगर आधुनिक खेती करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो हर किसान को तकनीकी रूप से दक्ष होना पड़ेगा। बिल्कुल। और तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बैठा हुआ है, दक्षता सुनिश्चित करने के लिए। और इसके साथ ही साथ खुद भी सीखो, लोगों को भी सिखाओ। खुद सीखो, लोगों को सिखाओ, लोगों को बताओ। जब लोगों को बताएंगे तो आपकी जानकारी खुद बढ़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम सोचें कि यार मेरे खेत ठीक कर लो, हाँ बड़ा ठीक बाकी का रहने दो। हम दूसरे क्यों बताएं? अगर आप अब नहीं बताओगे आप खुद भूल जाएंगे। मैं ये सोचता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। आप खुद भूल जाएंगे। तो जितना आप दूसरों को बताएंगे, अगर हाँ, जिसमें होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने 4 लाइन सीखा है, जब सामने वाले को आप बता रहे हो तो वहाँ 5वीं लाइन अपने आप उठ जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाती है। तो आप कहोगे यार 5वीं लाइन का समाधान क्या है, तो फिर वहाँ नहीं, फिर आप 4 लाइन पे सिमट जाएंगे। जब बताएंगे, जानकारी देंगे किसी को, तो 5वीं लाइन जब वो सामने से उठेगी तो 5वीं लाइन के फिर दूसरे से फिर पूछेंगे, यार साहब बता दो ये बात आई है ना। तो उसके लिए कहने मतलब यह है कि हमको खेती में हमेशा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और 3-4 चीज़ें, जैसे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो हम लोग काम कर रहे हैं, जिस पे मेन फोकस करके, उन सब और इसी से रिलेटेड है। जैसे खेती जो कर रहे हैं उसमें एक पहली तकनीकी है प्रजाति विविधीकरण, बहुत बड़ी आवश्यकता है। बीज बैंक स्थापना हर किसान के खेत पर बहुत ही, क्या कहते हैं कि, बड़ी आवश्यकता है। और खेती बाज़ार के हिसाब से, बाज़ार क्या मांग रहा है। अगर बाज़ार कह रहा है कि बायो फोर्टिफाइड मस्टर्ड हमको चाहिए, तो बायो फोर्टिफाइड मस्टर्ड ही उगाइए। बायो फोर्टिफाइड गेहूँ मांग रहा है तो बायो फोर्टिफाइड गेहूँ ही उगाइए, ठीक है ना। इसके बाद आपकी क्वालिटी क्या कहती है और इसी के साथ साथ एक चीज़ हमें और यहाँ पे कहेंगे कि हमारे जो किसान साथी हैं, उनके बच्चे जो घर पे हैं, उनके मन में एक कुंठा मत डालिए कि तुम खेती कर रहे हो, तुमको तो खेती ही करनी है। जिस दिन किसान या किसान का बच्चा ये कहना शुरू कर, अगर सम्मान करना शुरू कर देगा खेती का। 2 बातें होती हैं, एक अगर सामने से पूछे क्या कर रहे हो, अगर कहे यार खेती कर रहा हूँ, है ना, और मैं खेती करता हूँ, दोनों में अंतर है। जिस दिन खेती कर रहा हूँ से मैं खेती करता हूँ, वहाँ यहाँ पर जिस दिन किसान कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके किसान अंदर। बच्चा जिस दिन आ जाएगा, तो खेती उसकी घाटे का सौदा नहीं हो सकती है। और वहीं से सारी चीज़ें जुड़नी शुरू हो जाएंगी। और किसान को, हर परिवार में अगर जो खेती से जुड़े लोग हैं, उनको जब ये भी एक के 100 कर रहा है 3 महीने में, वो चीज नुकसान कैसे दे सकती है? भाई सीधी सी बात है ना भाई, एक दाना गेहूं डाला
100 दाने निकले भाई आप 1 कुंटल बीज डाल रहे हो, और 30 कुंटल निकाल रहे हो, 30 क्यों 60? 1 कुंटल बीज डाल करके आप 60 कुंटल बीज, ऐसा 60 गुना कौन सा भाई बिजनेस चलता है? कोई नहीं। आप क्या कहते हैं कि 6 कुंटल गन्ना डाल रहे हो, 80 कुंटल काट रहे हो, इतनी लंबी ग्रोथ कहाँ पे है? कहीं नहीं है दुनिया में। किसी बिजनेस में नहीं है। बस इस ग्रोथ में अपनी चौकन्नागिरी दिखाते हुए, चौकन्ना रहते हुए लागत को कम करने की बस। बात करिए, और लागत कम हो जाती है अगर आपको वैज्ञानिक सही मिल जाए, वैज्ञानिक रूप से आपको जानकारी मिल जाए, सही वैज्ञानिक पहलू अपना लेंगे तो आपकी फायदा क्या कहते गुरु हैं, से ही पकड़ लिया तो। आपकी क्या कहते हैं लागत भी कम हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि आप कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहिए, और उसके बाद जो बातें बताई जाती हैं खेती बाड़ी संबंधित उससे रहे। और युवाओं को रोजगार की बात अगर हम करते हैं तो रोजगार खेती से संबंधित, तो यहाँ पे जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं उनसे जुड़ करके आप स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। स्वरोजगार ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कोई करोड़पति बन सकता है। हमारे इस ज़िले में ऐसे ऐसे किसान साथी हैं, नए लड़के हैं, उनके बारे में बताएं, उन्होंने जर्नी जब शुरुआत की स्वरोजगार की तो आज 18 लाख 20 लाख रुपए इनकम कमा रहे हैं खेती से। अगर कोई सामने वाले किसी से कहेंगे ऐसा कैसे कैसे हो सकता है? मनोज है, ऋषभ हाँ, है। तो आप जाइए देखिए। और हाँ, एक चीज़ और है, एग्जाम्पल देखना चाहिए। हमारा जो काम है मॉडल डेवलप करना कृषि विज्ञान केंद्र का, जो किसान मॉडल के रूप में डेवलप हो चुके हैं उनका जाकर देखिए ना। भाई हमारे अब अभी बात करते हैं, एक थोड़ा सा बात छेड़ दिया तो बात कर रहा हूँ मैं, डेवलप की बात करते हैं। गन्ना हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि जनपद गन्ना है, 10 चीनी मिले हैं, गन्ना बिकना सुनिश्चित है, बिक जाएगा, किसान क्यों छोड़ेगा? तो गन्ने की खेती छूट नहीं सकती। तो उसमें और क्या फ़ायदा हो सकता है? हमारे ऐसे ऐसे किसानों ने जो अपना मॉडल डेवलप हो गया, उनको तकनीकी सहयोग मिलने के बाद गन्ने के साथ ड्रैगन फ्रूट है, अदरक है, अदरक है, हल्दी है, ना, ये सब सारी चीज़ें लगा रहे दलहनी हैं, फसलें हैं। दलहन तिलहन लगा रहे हैं। तो ये सब अतिरिक्त फसलें हो रही हैं और ज़िले में बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं। तो उनसे सीख करके खुद करने की ज़रूरत है। एक ही फसल पे जाने की वो ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रजाति विविधि, इसी तरह फसल का विविधीकरण भी होता है। गन्ना लगा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगा लो, केला लगा लो। राहुल भाई केला खूब चिल्लाते हैं, है ना? बात हो गई कि केला, राहुल जी केला केला खूब चिल्लाते हैं, केला लगा लो, केला गन्ना साथ लगा लो। लगा रहे, बहुत किसान कर रहे हैं। गन्ना को हटाना नहीं है भाई, गन्ना नहीं छोड़ सकते ना। गन्ने को रख करके उसके साथ में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उस पर काम गन्ने करने के की साथ जरूरत हम क्या बेहतर कर सकते हैं? किन्नू लगा लीजिए, है ना? दूसरी फसल जो आती है छोटी छोटी फसलें, अलसी, जो कि जैसे 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 कहते हैं सुपर फूड। है। बिल्कुल। अरे एक चर्चा सब चला, सुपर फूड की बात चली। अलसी गन्ने में लगा लीजिए, फ्री में हो जाएगा, ना कुछ ले रही है कुछ दे रही है। 4 फीट की दूरी पे गन्ना आप लगा रखा है, उसमें डाल दिया आपने, जो गन्ने को दे रहे हो उससे उसका काम भी चल जा रहा है और आपको अतिरिक्त पैसा देके चला जाएगा। हमको कहने का मतलब है कि विविधीकरण खेती में भी जरूरी है। तो लास्ट में चलते चलते अगर हम बात करते हैं, अगर सफल किसान होना है तो तकनीकी रूप से दक्ष होना पड़ेगा, खेती में विविधीकरण लाना पड़ेगा, फसल में प्रजाति विविधीकरण लाना पड़ेगा, और उसके साथ ही साथ हर किसान के खेत पर बीज बैंक होना चाहिए। खेत में कोई भी ऑपरेशन, चाहे वो दवा छिड़कने का या खाद डालने का या पानी देने का, उसकी संपूर्ण जानकारी विशेषज्ञ से लीजिए, बिल्कुल। अनाड़ी से मत लीजिए, विशेषज्ञ से लीजिए। तो देखिएगा आपकी खेती बहुत ही अच्छी और उत्पादकता युक्त हो जाएगी, आपकी ज़्यादा पैदावार जेब की भी फसल की भी आपकी होने लगेगी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद राहुल। नमस्कार जी।